नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के दोनों हाथों में लड्डू है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों याद करिए, 2 दिन पहले अभी मायावती जी को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक मायावती जी राजनीति के केंद्र में आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा आजकल अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों हो भी क्यों ना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी नेता के तौर पर मायावती जी उभर रही हैं। और इस समय की खबर यह है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में अगर आ रही हैं तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। कहा जा रहा है कि 9 मार्च की तारीख मायावती जी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। दोस्तों जैसा कि आप खबर सुन रहे हैं कि सोनिया गांधी जी इस समय कोशिश कर रही हैं, सोनिया गांधी जी खूब कोशिश कर रही हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों। और कहा जा रहा है कि जो दोनों के रिश्ते हैं बहुत मधुर हैं, बहुत सम्मानजनक रिश्ते हैं, दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं। इसलिए मायावती जी मना नहीं करेंगी अगर सोनिया गांधी जी इल्तिजा गुजारिश करेंगी तो दोस्तों 9 मार्च की तारीख बहुत अहम है। 9 मार्च को एक बहुत बड़ा निर्णय आएगा, लेकिन अगर 9 मार्च को फैसला नहीं आता है तो भी मायावती जी के पास एक दूसरा विकल्प है। जी हां दोस्तों, मायावती जी के बारे में एक और खबर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं या नहीं आती हैं, किसी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसकी वजह से वो इंडिया गठबंधन में ना आ पाए, तो मायावती जी ने एक और नया विकल्प तैयार कर लिया है। और दोस्तों इसको लेकर भी इस समय राजनीति गर्म हो चुकी है। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मायावती की बीएसपी ने भी कर लिया गठबंधन। इस पार्टी के साथ ठोकेंगी लोकसभा की चुनावी ताल। जी हां दोस्तों खबर यह है कि मायावती जी ने दक्षिण भारत में गठबंधन कर लिया है। दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना। दोस्तों खबर आ रही है कि मायावती जी की पार्टी ने तेलंगाना में गठबंधन कर लिया है, वो भी केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। दोस्तों इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। गठबंधन का ऐलान खुद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने किया। आरएस प्रवीण दोस्तों कोई वैसा चेहरा नहीं है। कई बार हम आपको आरएस प्रवीण के बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं। आरएस प्रवीण साहब आईपीएस अफसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, बीएसपी 2 साल पहले ज्वाइन की, उन्हें मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब याद करिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव हो रहा था तो तेलंगाना में बीएसपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। यह बात और है, तेलंगाना में बीएसपी ने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों गठबंधन को लेकर बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सीएम केसीआर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमने तय किया है कि अगला संसदीय चुनाव बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेंगे। यह फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले ही बीआरएस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। दोस्तों तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक मायावती जी से बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ आरएस प्रवीण से ही बात हुई है। दोस्तों देखिए, आरएस प्रवीण जिसको कहा जा रहा है मायावती जी ने फ्री हैंड दिया है। जब तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब भी आरएस प्रवीण को मायावती जी ने फ्री हैंड दिया था। और ये आरएस प्रवीण और केसीआर के बीच कहीं ना कहीं एक तालमेल बताया जा रहा है। दोस्तों इस गठबंधन को लेकर लोगों में खुशी भी है, कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया दी है। सूर्य प्रताप ने कहा है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक बीएसपी मजबूत स्थिति में है। आदरणीय बहन जी के अलावा विपक्ष का कोई बेहतर प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है। दीप्ति सिंह ने लिखा है तेलंगाना में बीएसपी बीआरएस का गठबंधन हुआ, देश में बन रहा तीसरा फ्रंट, त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। तो दोस्तों तेलंगाना में बीएसपी के गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस बीच बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि तेलंगाना में सीट शेयरिंग कैसे होगी। लेकिन खबर यह भी है
कि सिर्फ केसीआर की पार्टी बीआरएस ही नहीं बल्कि ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम भी इसमें शामिल होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। कहा जा रहा है एआईएमआईएम 5 सीट, बीआरएस 10 सीट और बीएसपी 2 सीट। दोस्तों अभी चाहे बीएसपी को एक ही सीट मिले लेकिन जरूरी जीत है, जरूरी ज्यादा सीटें नहीं है, जरूरी जीत है। चाहे 3 मिले चाहे 5 मिले, लेकिन बीएसपी को अभी कुछ भी मिले, उसे अगर खाता खुल जाता है दक्षिण भारत में बीएसपी का, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी क्रांति होगी बीएसपी के लिए। तो ऐसे में फिलहाल कहा जा रहा है 2 या 3 सीट पर बसपा गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेगी तेलंगाना में। लेकिन दोस्तों सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, तीसरा फ्रंट अगर बनेगा तो कई राज्यों से होते हुए गुजरेगा। तो आपको मैं वो राज्य बताने जा रहा हूं जहां जहां बीएसपी गठबंधन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा, अगर मैंने कंडीशन लगाया दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आई, तब की बात मैं कर रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आई बीएसपी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में एआईएमआईएम से बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जबकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोनों राज्य हैं, यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बीएसपी गठबंधन कर सकती है, आखिरी दौर में बातचीत चल रही है। हरियाणा में कहा जा रहा है कि आईएनएलडी या जेजीपी के साथ भी बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी या बसपा सुप्रीमो के दोनों हाथों में लड्डू आ गया है। उधर कांग्रेस लगातार बीएसपी से संपर्क कर रही है। सोनिया गांधी स्तर तक के नेता लगातार मायावती जी के पास संदेश भिजवा रहे हैं। तमाम तरीके की गुड़ा भाग गणित चल रही है, कितनी सीट देंगे, क्या होगा, इंडिया गठबंधन में आएंगी तो मायावती जी को क्या मिलेगा, इसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक गहन मंथन जारी है। लेकिन एक और विकल्प मायावती जी के पास है, तीसरा फ्रंट का। तीसरा फ्रंट बना तो तमाम जो पार्टियां हैं वो मायावती जी के साथ आकर एक बड़ा गठबंधन बनाएंगी और यह भी कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन होगा। तो दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती जी काफी एक्टिव हो चुकी हैं और लगातार वो समीक्षा बैठक कर रही हैं, प्रभारियों के साथ मंथन कर रही हैं। टिकट बंटवारे को लेकर कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इसको लेकर लगातार वो इस समय समीक्षा बैठक कर रही हैं। हर रोज करीब करीब लखनऊ में एक बैठक होती है और मायावती जी इस समय बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि वो लगातार रणनीतियों पर काम कर रही हैं, लगातार समीकरण, जातीय समीकरण पर फोकस कर रही हैं। किस इलाके से, किस लोकसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, फूंक फूंक कर बसपा सुप्रीमो कदम रख रही हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो चुनाव है, मैं फिर दोहरा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में जिस तरीके से जितनी भी ताकत झोंकी जाए उतना ही कम है। इस चुनाव को आखिरी चुनाव मानकर ऐसे लड़ा जाए, जैसे कहते हैं ना, ये जो काम मैं कर रहा हूं ऐसे करिए कि ये हमारा आखिरी काम हो, तो उसमें सफलता मिलती है। ऐसे में 2024 को आखिरी चुनाव मानकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उसका ख्वाब चूर चूर कर सकती है विपक्षी गठबंधन, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे तीसरा मोर्चा हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस समय बसपा सुप्रीमो की काफी डिमांड है। इंडिया गठबंधन के नेता अलग तरीके से मायावती जी को अप्रोच कर रहे हैं, वहीं जो छोटे छोटे दल हैं अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, वो लगातार बीएसपी से गठबंधन करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो बहरहाल एक राज्य में फिलहाल गठबंधन की बात सामने आ चुकी है। मायावती जी ही इस पर फैसला लेंगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि केसीआर ने कहा है कि मायावती जी से अभी तक बात नहीं हुई। हो सकता है कि प्रवीण साहब ने, आरएस प्रवीण, जो काफी इंस्पायर है मायावती जी से, उन्होंने मायावती जी को बता दिया हो, मायावती जी ने कह दिया हो ठीक है आप देख लीजिए अपने स्तर पर। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन अच्छा रहेगा या फिर तीसरा फ्रंट बनाना अच्छा रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।